हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यू जो कि आपके सभी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आर्ट एंड कल्चर। उसके साथ साथ यूपीएससी जेके पीएससी केस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर इसमें वीडियो में हम करेंगे 50 एमसीक्यूज़। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 2019 और 2020 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आए हैं आर्ट एंड कल्चर के वो भी इंक्लूड किए हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हमने इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिसाब से इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है और उसके बाद आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट बताया गया है स्थाविरावादिन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज़्म। तो यह आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है स्थाविरावादिन्स क्या यहाँ पर पूछा, यहाँ पे बताया गया है कि ये बिलोंग करते हैं महायाना बुद्धिज़्म को। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि बुद्धिज़्म के 3 मेन ब्रांचेस या फिर 3 मेन सेक्ट्स बताए जाते हैं, जिसमें महायाना बुद्धिज़्म, हिनायाना बुद्धिज़्म और थेरावादा बुद्धिज़्म में इसको डिवाइड किया गया है। ये डिफरेंट फॉलोअर्स हैं इसके। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्थाविरावादिन्स ये बिलोंग करते हैं थेरावादा बुद्धिज़्म को, नॉट महायाना बुद्धिज़्म। थेरावादा बुद्धिज़्म में यहाँ पर ज़्यादातर मेडिटेशन की जाती है, मेडिटेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है इसमें। और यहाँ पर जो कंट्रीज़ इसको फॉलो करती हैं वो हैं थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ये वाली कंट्रीज़ जो हैं इस थेरावादा बुद्धिज़्म को फॉलो करती हैं। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है वो है लोकाटारावादिन सेक्ट वाज एन ऑफ शोर्ट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म। तो लोकातारावादिन सेक्ट को बताया गया है कि ऑफ शॉर्ट है, ऑफ यहाँ से निकला हुआ है महासंघिका सेक्ट का बुद्धिज़्म से। तो बिल्कुल ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया है कि डेफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकाज फोस्टर्ड महायाना बुद्धिज़्म। तो डेफिकेशन ऑफ बुद्धा महासंघिका से ये फोस्टर करता है महायाना बुद्धिज़्म को। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर महायाना बुद्धिज़्म में यहाँ पर एज अ बुद्धा को एज अ हेवनली होली क्रिएचर के तौर पे लिया जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए हिनायाना बुद्धिज़्म में यहाँ पर बुद्धा को अगर देखा जाए तो बुद्धा को एज अ ह्यूमन बीइंग देखा जाता है और उनकी टीचिंग्स को ज़्यादातर इसमें फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप देख लेंगे। यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स ज़्यादा सही हैं वो हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर दिया गया है विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पर भी आपको कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिसाब से यहाँ पर इन पेयर्स में से अब आंसर देना है। तो यहाँ पर जो पेयर्स बताए गए हैं, पहला यहाँ पर बताया गया है परिव्रज्यका। परिव्रज्यका का मतलब यहाँ पर बताया गया है रिनंसिएंट एंड वंडरर, जिसने दुनिया को त्याग दिया है और एक वंडरर के तौर पे वो घूम रहा है। तो परिव्रज्यका का मतलब ये बताया गया है। उसके बाद श्रमणा का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, ऐसा प्रीस्ट जिसका बहुत हाई स्टेटस है। उसके बाद उपासका का मतलब बताया गया है ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच्ड है या सही मैच्ड है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। पहला और तीसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ये करेक्टली मैच्ड है, यानी कि परिव्रजिका का मतलब है रेनंसिएंट एंड वांडर और उपासका का मतलब है ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर बताया गया है विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पारामितास। तो यहाँ पर आपको बताना है कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन बतानी है पारामितास टर्म की। तो पारामितास टर्म ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड ये टर्म है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखेंगे और उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि पारामितास का मतलब है परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बुद्धि सत्ता पाथ। तो ऐसी परफेक्शंस जिनको अटेन करने के बाद बुद्धि सत्ता पाथ के ऊपर वो हमें ले जाता है। तो इसका मतलब है पारामितास का ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन दिया गया है उसके हिसाब से इनमें से कौन सा रूलर्स जो नीचे दिए गए हैं रूलर्स
वो एडवाइस अपने सब्जेक्ट्स को एडवाइस करता था थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन बताया गया है, हुज एवर प्रेजेस हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट्स आउट ऑफ एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट, ही रेदर इंजर्स हिज ओन सेक्ट वेरी सिवियरली। तो इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ये अगर देखा जाए तो किस रूलर ने ये या अपने सब्जेक्ट्स को इसके थ्रू जो है एडवाइस किया था। तो यहाँ पर अशोका, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धना या फिर कृष्ण देवा राया में से सही आंसर है अशोका ने इस इंस्क्रिप्शन को लाया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस इज रान्यो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन है जिसमें रानियो अशोका यानी कि किंग अशोका को मेंशन किया गया है, जिसमें एक स्टोन पोर्ट्रेट के अलॉन्ग विद जो है अशोका को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, मेंशन किया गया है। तो किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है? कंगना हाली, सांची, शाहबाज गारी या फिर सोगोरा। तो इन इंस्क्रिप्शंस में से सही आंसर है कंगना हाली, ये ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर भी आपको इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? द डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, उसके बाद ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, एंड थर्ड इज इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। विच ऑफ द अबव इज और द फीचर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म के बारे में आपको पता है, तो महायाना बुद्धिज्म का कौन सा फीचर है, इन तीनों में से कौन सा सही फीचर रहेगा महायाना बुद्धिज़्म का? तो महायाना बुद्धिज़्म में यहाँ पर इसका अगर देखा जाए तो सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि तीनों जो चीज़ें हैं यहाँ पर महायाना बुद्धिज़्म जो है यहाँ पर इसमें फॉलो की जाती है। डेफिकेशन ऑफ बुद्धा या फिर जो बोधिसत्तास का पाथ है उसको फॉलो किया जाता है, और इमेज वर्शिप और रिचुअल्स भी इसमें परफॉर्म किए जाते हैं महायाना बुद्धिज़्म में। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे महायाना बुद्धिज़्म से रिलेटेड। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर building Kalyana Mandapas was a notable feature in the temple construction in the kingdom of। तो कल्याण मंडपास को बिल्ड करना एक नोटेबल फीचर था टेम्पल कंस्ट्रक्शन में, किस किंगडम में? चोलक्या किंगडम, चंदेला किंगडम, राष्ट्रकूटा किंगडम या फिर विजयनगरा किंगडम। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है, सही आंसर है इसका विजयनगरा किंगडम में। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ इसी के साथ चलते हैं। ये हमारे यहाँ पर 2020 के यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, जो यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्राह्मणिक टेक्स्ट के बारे में, ब्राह्मणिक जो किताबें लिखी गई उसके बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। सतपथा ब्राह्मणा एंड तेत्रे ब्राह्मणा, दे आर द ब्राह्मणा टेक्स्ट ऑफ किस वेदा के ये टेक्स्ट हैं? या आपको यहाँ पर ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेद या फिर अथर्ववेदा, इन वेदास में से किस वेदास के ये ब्राह्मणा टेक्स्ट हैं? यहाँ पर तैत्रेय ब्राह्मणा और सतपथा ब्राह्मणा। तो अगर आपने ये रिलीजियस टेक्स्ट अगर याद किए होंगे सभी, तो यहाँ आप आंसर इजीली दे सकते थे। तो सही इसका आंसर है यजुर्वेदा से ये रिलेटेड हैं तैत्रेय और सतपथा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये हमारे थे सारे क्वेश्चन जो 2019 और 2020 के यूपीएससी के पेपर में आए थे 8th क्वेश्चन तक। उसके बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे जो आगे के क्वेश्चन हैं, बाकी जो 50 तक क्वेश्चन हैं, ये भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो भी यहाँ पर लाए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर डेल्ट इन बाय कल्पा सूत्रास। कल्पा सूत्रास में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है कल्पा सूत्रास का? सेक्रीफाइसेस, फैमिली सेरेमोनीज, वर्नास या फिर आश्रमास, और ऑल ऑफ द अबव। तो कल्प सूत्रास का इनमें से कौन से सब्जेक्ट रहता है कल्प सूत्रास का? तो सही आंसर है ये सारे जो हैं कल्प सूत्रास के सब्जेक्ट्स हैं। सेक्रीफाइसेस होते हैं, उसमें फैमिली सेरेमोनीज की जाती हैं, वर्नास, आश्रमास, तो ये सभी कल्प सूत्रा के फीचर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है तत्त्वम असि, अ संस्कृत फ्रेज। तत्त्वम असि ये एक संस्कृत फ्रेज है, ओरिजिनली अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद। तो ये
तवम असी, ये किस उपनिषद में मेंशन किया गया है? यहाँ पर किस में उपनिषद में है ये? मुंडक उपनिषद में है या चंदोक्य उपनिषद में है या फिर बृहद्रन नारायण का उपनिषद में है ये या फिर मुंडकाय उपनिषद में है? थोड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी टफ है, बट ये इन उपनिषदों को भी आपने याद रखना है और इनकी फीचर्स भी आपको, उपनिषद की फीचर्स, ब्राह्मणिक लिटरेचर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपने उपनिषद वगैरह सब याद रखने हैं। तो यहाँ पर भी ये अगर देखा जाए तो तत् त्वम असि ये संस्कृत फ्रेज है छंदोग्य उपनिषद का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो अब यहाँ पर डांसेस का भी पूछा गया है कि क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है इसमें से, कथक, सत्रिया, मणिपुरी या फिर भंगड़ा। तो इसमें से क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है? भंगड़ा जो है क्लासिकल डांस नहीं है, बाकी ये सारी क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स अ पेस्ट मेड ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम कॉल्ड जीजो पेस्ट इज यूज्ड? तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि इन जो पेंटिंग्स दी गई हैं नीचे, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक पेस्ट जो कि बनाया गया है जिंक ऑक्साइड और अरेबिक गम, जिसको हम कहते हैं जीजो पेस्ट, उसका इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है, इस पेस्ट को। तो इन पेंटिंग्स में से किस पेंटिंग को बनाने के लिए इन पेस्ट का मिक्सचर जो है इस्तेमाल किया गया है? तंजोर पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, पटाचित्र या फिर मैसूर पेंटिंग्स। तो ये भी चीज़ें आपने याद रखनी, पेंटिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी। डांसेस, बाद में आपने जो कल्चर से रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि फोक डांसेस वगैरह वो भी आपने याद रखने हैं। इसका सही आंसर है मैसूर पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ये कहाँ पे हैं? जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर झारखंड? ये आपको पता है कि ये भीमबेटका केव्स ये जो थी ये मध्य प्रदेश में हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट? गुरुमुखी स्क्रिप्ट किस सिख गुरु ने इंट्रोड्यूस की थी? गुरु अंगद, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या फिर गुरु हराई? तो सही आंसर है इसका गुरु अंगद ने ये गुरुमुखी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की थी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास आ चुका है। थुमरी सिंगर गिरिजा देवी बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग? तो यहाँ पर घरानास पूछे गए हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो थुमरी सिंगर गिरिजा देवी किस घराना को बिलोंग करती हैं? बनारस घराना, आगरा घराना, किराना घराना या फिर लखनऊ घराना? तो ये थुमरी सिंगर जो हैं गिरिजा देवी ये बिलोंग करती हैं बनारस घराना को। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? बर्थ प्लेस क्या था गुरु नानक का? यह ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर है ननकाना साहब जो है ये बर्थ प्लेस है गुरु नानक देव जी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आद्य धारा निराधरा निरालंबा सरस्वती दस लेमेंटेड अ पोइट एट द डिमाइज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग किंग्स? दोस्तों ये जो लिखी गई है किसी पोइट के द्वारा ये लिखी गई है, तो ये किस किंग के डिमाइज पर इस पोइट ने ये लाइन लिखी हुई है? चाहमाना, विशाला देवा, चंडेला, कीर्ति वर्मा, मिहिर भोजा या फिर भोजा परमारा? तो ये लिखा गया था ऑन द डिमाइज ऑफ भोजा परमारा। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडियन म्यूज़ियम? लार्जेस्ट इंडियन म्यूज़ियम कौन सा है? निज़ाम म्यूज़ियम, सलार जंग म्यूज़ियम, आंध्र प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम या फिर इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता? तो सही इसका आंसर है इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता। ये सबसे लार्जेस्ट इंडिया का म्यूज़ियम है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है सिंगे खबाब्स फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सिंघी कबाब्स फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है इंडिया के स्टेट्स में? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या फिर पंजाब? तो सिंघी कबाब्स को मनाया जाता है इन जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म उदारा, मुदारा, तारा आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग एज पर द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट? एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के हिसाब से उदारा, मुद्रा या फिर तारा ये रिलेटेड है किस से रिलेटेड है? यहाँ पर ये सारे टर्म्स
मेडिसन्स, गॉड्स, म्यूज़िक, मिलिट्री साइंस, ये टर्म्स किस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हैं ये टर्म्स सारे म्यूज़िक से रिलेटेड है। उदारा, मुद्रा या तारा, ये सारे म्यूज़िक से रिलेटेड सारी टर्म्स हैं। उसके बाद अगर 21st क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पर पूछा गया है, इन फील्ड ऑफ म्यूज़िक विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स गिव्स ताना रानी अवार्ड एवरी ईयर। ताना रानी अवार्ड कौन सी स्टेट देती है? म्यूज़िक से रिलेटेड ये अवार्ड दिया जाता है। इन फील्ड ऑफ म्यूज़िक फील्ड में ये अवार्ड मिलता है, ताना रीरी अवार्ड ये दिया जाता है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 22 है, फोर्ट ऑफ इलाहाबाद वाज बिल्ट बाय, इलाहाबाद फोर्ट किसने बिल्ट किया था? तो ये बिल्ट किया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स जो भी दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं किया गया है? तो यहाँ पर ये फाउंडर्स हैं फेमस घरानास के, इसके बारे में बताया गया है कि ये फाउंडर है या नहीं है, ये आपको बताना है कि जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर ग्वालियर घराना का फाउंडर बताया गया है ननथान खान को, जयपुर घराना को बताया गया है अलादिया खान को, आगरा घराना के बताया गया है हाजी सुजान खान को फाउंडर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये सही है, यानी कि सारे करेक्ट हैं, यानी कि करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, इन विच रीजन हेमिस गोम्पा इज़ लोकेटेड इन इंडिया। हेमिस गोम्पा किस रीजन में है? तो हेमिस गोम्पा है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर चौटन इज़ अ टर्म रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। चौटन टर्म किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है टू बुद्धिज़्म। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, पंडावनी इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ड्रामा थिएटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पंडावनी किस स्टेट का ट्रेडिशनल डांस ड्रामा थिएटर है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर है छत्तीसगढ़ का है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया 838 टेम्पल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन लोकेटेड ऑन वन माउंटेन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेट में 838 टेम्पल्स हैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऑन वन माउंटेन, एक ही माउंटेन पे हैं ये सारे टेम्पल्स। कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार। सही आंसर है गुजरात, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है, इन द इंडियन फिलॉसफी द वैशेषिका सिस्टम इज closely allied to the न्याया system of philosophy. Consider the following statements with this respect. तो इस रिस्पेक्ट में आपको ये स्टेटमेंट्स को लेना है, उसके बाद आंसर देना है। बोथ न्याया एंड विशेषिका व्यू इग्नोरेंस एज द रूट कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी। न्याया और विशेषिका ये इनका मानना है कि ये इग्नोरेंस का रूट जो है, इग्नोरेंस एज द रूट कॉज ऑफ ऑल पेन, इग्नोरेंस ही पेन मिजरी का रूट है इसके हिसाब से, न्याया और विशेषिका के हिसाब से। उसके बाद बोथ न्याया एंड विशेषिका एक्सेप्ट 4 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। 4 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं, परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी। उसके बाद बोथ न्याया एंड विशेषिका एक्सेप्ट लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ, लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ फ्रॉम द एंड गोल से बिल्कुल लिबरेशन जो है इंडिविजुअल की वो ये एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको बताना है, इंडियन फ़िलासफ़ी के जो विशेषिका सिस्टम है ये क्लोजली जो अलाइड है न्याय सिस्टम के साथ फ़िलासफ़ी के। तो इसमें अब बताना है कि ये कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पर इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन द श्वेतांबरा एंड दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म। ये जो दो सेक्ट्स हैं, दो यहाँ पर ब्रांचेज हैं जैनिज्म की, श्वेतांबरा और दिगंबरा, इसके बारे में आपको डिफरेंसेस बताए गए हैं, तो उनको आपको कंसिडर करना है और फिर आंसर देना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, पहला डिफरेंस दिया गया है, वाइल श्वेतांबरा बिलीव दैट वुमेन कैन अटेन सेल्वेशन, दिगंबरा बिलीव दैट वुमेन कैन नॉट अटेन सेल्वेशन। तो श्वेतांबरा यहाँ पर बताया गया कि ये वुमेन सेल्वेशन यानी कि निर्वाणा वो
अचीव कर सकती है, पर दिगंबरा का मानना ये है कि वुमेन जो है वो सेल्वेशन अचीव नहीं कर सकती। क्या ये सही स्टेटमेंट? उसके बाद दूसरा बताया ये, वाइल श्वेतांबरा बिलीव दैट महावीरा वाज मैरिड, और दिगंबरा बिलीव दैट महावीरा वाज नेवर मैरिड। तो यहाँ पर बता रहा है कि श्वेतांबराज जो हैं ये बिलीव करते हैं कि महावीरा की शादी हुई थी, और दिगंबराज बिलीव करते हैं कि महावीरा की शादी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जैनिज़्म्स में यहाँ पर जो ये दो सेक्ट्स डिवाइडेड हैं उसके बारे में आपको बताने कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो यहाँ पर इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों सही हैं। तो ये आप याद रखेंगे, श्वेतांबराज क्या हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये वुमेन को बिलीव करते हैं कि वो अटेन कर सकती है सेलिब्रेशन, पर दिगंबराज ऐसा नहीं मानते हैं। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो श्वेतांबराज ये बिलीव करते हैं कि महावीरा ये मैरिड थे, और दिगंबराज ये बिलीव करते हैं कि महावीर मैरिड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग मेडिसिन टाइप्स। मेडिसिन टाइप्स को यहाँ पर आपने कंसिडर करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ पर बताया गया है कि विच ऑफ द अबव हैव लीगल रिकॉग्निशन अमंग द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। तो यहाँ पर जो भी जो मेडिसिन टाइप्स दी गई हैं, सोवा, रिगपा, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, ये जो मेडिसिन टाइप्स दी गई हैं इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने अंडर डिपार्टमेंट आयुष डिपार्टमेंट के अंडर जो आता है। तो यहाँ पर जो आपको सही आंसर देना है, आपको यहाँ पर जो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, कोड दिया गया है कि कौन सा सही है। यहाँ पर चारों मेडिसिन टाइप्स को यहाँ पर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने रिकग्निशन दिया है, सोवा, रिगपा, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। इन हैंडीक्राफ्ट्स को कंसिडर करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि कंजीवारम सारीज, कोटा दोरिया, उड़ीसा इकाट और पोचमपल्ली काट, विच ऑफ द अबाव हैज़ और हैव जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। तो इनमें से आपको बताना है कि इसमें से जो ऊपर हैंडीक्राफ्ट्स दिए गए हैं तो इनमें से किस में जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन है, स्टेटस जोग्राफिकल वो स्टेटस बताता है। ओनली वन एंड टू, या फिर 1 2 3, या फिर 1 2 3 एंड 4 सारे। तो सही आंसर ये सारे एक जोग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास आ चुका है। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट आर संधारा, निरंधारा एंड सर्वातोभाद्रा। तो यहाँ पर इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को रेफरेंस में लिया जाए तो संधारा, निरंधारा और सर्वतोभद्रा, यहाँ पर इसको आपने लेना है और कंसिडर आपको करना है इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को। उसके बाद इनका मतलब आपको बताना है कि ये क्या है, ये तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, तीनों टर्म्स। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। स्टाइल्स ऑफ बुद्धिस्ट स्टूपास, ये स्टाइल्स हैं बुद्धिस्ट स्टूपास के स्टाइल्स हैं, या फिर स्टाइल्स हैं हिंदू टेम्पल्स के। तो ये हैं स्टाइल्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। बी ऑप्शन इसके सही आंसर है। संधारा, निरंधारा और सर्वतोभद्रा ये किसकी टाइप्स हैं? ये हिंदूज के टेम्पल्स जो होते हैं उनके ये टाइप्स हैं, ये स्टाइल्स हैं उनकी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। मोहिनी अत्तम, मोहिनी अत्तम के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, उसके बाद आपको बताना कि कौन सी स्टेटमेंट इसके रिलेटेड सही है। मोहिनी अत्तम इज़ बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ द हिंदू माइथोलॉजिकल सेडिक्ट्रेस मोहिनी हु टेम्प्टेड शिवा। तो मोहिनी अत्तम के बारे में बताया गया है कि ये बेस्ड है ऑन द लेजेंड ऑफ हिंदू माइथोलॉजिकल सेडक्ट्रेस, जो सेडक्ट्रेस थी मोहिनी, उसके ऊपर ये बेस्ड है जिसने शिवा को टेम्प्ट किया था। या फिर मोहिनी अत्तम इज़ पैटर्न्ड ऑन भरतनाट्यम विद एलिमेंट्स ऑफ कथकली, ये पैटर्न है ऑन भरतनाट्यम जिसमें कथकली की भी एलिमेंट्स आते हैं। या फिर मोहिनीअट्टम यूजेस मलयालम सॉन्ग्स विद कर्नाटक म्यूज़िक। तो ये यहाँ पर बताया गया कि ये मलयालम सॉन्ग्स इसमें यूज़ होते हैं विद कर्नाटक म्यूज़िक। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताना है इस कोड के साथ, जो आपको कोड नीचे दी गई हैं। ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, या फिर 1 2 and 3। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है मोहिनी अत्तम के बारे में ये बिल्कुल सही हैं, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आ चुका है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन म्यूजिक जनरीज वर डिवाइडेड इनटू मरगा संगीत, जिसको हम क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, और देसी संगीत फोक म्यूजिक, जिसको हम कहते हैं बाय। तो इंडियन म्यूजिक जनरीज को किसने डिवाइड किया था
मरगा संगीत और देसी संगीत में यानी क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक में किसने इसको डिवाइड किया गया है? नृत्य शास्त्रा ने, बृहददेशी ने, संगीत रत्नाकरा, संगीत मर्तंड। तो इसको डिवाइड किया गया है बाय बृहददेशी। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया वाज नाउन एज भगवता मेला नटाकम ओरिजिनली? तो इसमें से कौन से डांस फॉर्म को ओरिजिनली भगवता मेला नटाकम कहा जाता है? उड़ीसी, सतारिया या फिर कुचिपुड़ी या फिर भरतनाट्यम? सही आंसर है कुचिपुड़ी को ये कहा जाता है भगवता मेला नटाकम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में भी आपको कंसिडर करने स्टेटमेंट, उसके बाद आंसर देना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, बोथ रास एंड संकीर्तना आर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मणिपुरी डांस। यहाँ पर रास और संकीर्तना ये फॉर्म्स बताई गई हैं मणिपुरी डांस की। और दूसरा स्टेटमेंट है, बोथ पदुवालापाया एंड मुदालापाया आर फॉर्म्स ऑफ यक्षगाना। तो यहाँ पर ये फॉर्म्स बताई गई हैं यक्षगाना के। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। इसका सही आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है, बोथ ओनम एंड पोंगल आर। ओनम और पोंगल क्या है? यहाँ पर स्टेटमेंट इसके बारे में दी गई हैं। दे आर सेलिब्रेटेड इन सेम मंथ्स ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये दोनों एक ही मंथ में मनाए जाते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, या फिर दे आर हार्वेस्ट सीजन फेस्टिवल्स। बोथ ओनम एंड पोंगल हार्वेस्ट सीजन के फेस्टिवल्स हैं, या फिर दे आर रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णुज अवतार्स, लॉर्ड विष्णु के अवतार से रिलेटेड है। अब आपको बताने कि कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पर अब वो करेक्ट है। तो यहाँ पर इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो सेकंड जो चीज़ है ओनम और पोंगल, ये सिर्फ एक हार्वेस्ट सीजन्स के फेस्टिवल्स हैं। बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही बन जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है, हार्वेस्ट सीजन फेस्टिवल्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कंसिडर करने इन पेयर्स, जो पेयर्स दिए गए हैं म्यूजिशियंस और उनके इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, उनको कंसिडर करना है और बताना है कि ये सही मैच्ड हैं या नहीं मैच्ड हैं करेक्टली। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेटमेंट दिया गया है, उस्ताद अमजद अली खान। तो ये संतूर से रिलेटेड बताया गया है इनको, ये इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा सितार से रिलेटेड बताया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया को फ्लूट से रिलेटेड एसोसिएट किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली इमेज्ड है। तो सही आंसर है हरिप्रसाद चौरसिया, ये फ्लूट से रिलेटेड एसोसिएटेड है, बाकी ये गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेंटिंग्स विद स्टेट्स वेयर दे आर मोस्ट प्रेवलेंट। तो यहाँ पर इन पेंटिंग्स को कंसिडर करना है और आपको बताना है कि किस स्टेट से ये में ज़्यादा ये प्रेवलेंट हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, फर्ड पेंटिंग्स ये गुजरात से रिलेटेड बताया गया है। चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स कर्नाटका के साथ बताया गया है। और पटुआ पेंटिंग्स उत्तराखंड से रिलेटेड हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको बताने कि कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल गलत हैं, तीनों चीज़ें गलत बताई गई हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पर करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कालीघाट स्कूल ऑफ पेंट्स। कालीघाट स्कूल ऑफ पेंट्स से रिलेटेड इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इट इज़ अ पोस्ट मुगल एरा ट्रेडिशन। मुगल एरा के बाद का ये ट्रेडिशन है कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। या फिर इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का। अब आपको बताना है कि यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी दिया गया है, इट इज़ कंसिडर टू बी अ ब्लेंड ऑफ ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स का ये एक ब्लेंड बताया गया है। तो अब आपको करेक्ट ऑप्शंस चुनने हैं। यहाँ पर ओनली 1 and 2, 2 and 3, 1 3 and 1 2 and 3। तो तीनों जो हैं तीनों बिल्कुल सही ये हैं कालीघाट स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड। ये पोस्ट मुगल एरा ट्रेडिशन है। ये इसने एक इम्पोर्टेंट रोल किया निभाया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी। और उसके बाद ये कंसिडर किया जाता है ब्लेंड ऑफ ओरिएंटल एंड ऑक्सीडेंटल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। इसके बारे में भी पेंटिंग्स के बारे में भी आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा एंड खखारा टाइप ऑफ शिकारा। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो टेम्पल्स हैं उड़ीसा के जिसमें खकारा टाइप का ये बताया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है बेतल दुला टेम्पल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 लिम्स ऑफ द अष्टांग योगा। अष्टांग योगा के 8 लिम्स में से इनमें से कौन सा एक लिम्ब नहीं है।
तो चारों ऑप्शंस देख के आपका सही आंसर देना है। सही आंसर है विन्यासा, विन्यासा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डांस फॉर्म्स विद देयर एसोसिएटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर भी कंसिडर करना है आपको इन डांस फॉर्म को एसोसिएटेड स्टेट्स के साथ, आपको बताना है कि सही मैच्ड हैं या नहीं। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि मणिपुर का डांस पुंग चोलम को बताया गया, असम का घुमुरा बताया गया, मेघालय का शाड सुक मेंसियम को बताया गया है, सिक्किम का चूफट बताया गया और कर्नाटका का ढोलू कुनिथा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट इमेज है आपको बताना है। सही आंसर इसका है बी ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 5, यानी कि फोर्थ वाला सिक्किम चौफट, ये गलत है, बाकी सारे सही मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भी हमारे पास है। यहाँ पर भी कंसिडर करना है आपको फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मठास इस्टेब्लिश बाय आदि शंकराचार्य विद स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। तो कौन से मठास जो हैं, मठ्स जो इस्टेब्लिश किए गए हैं आदि शंकराचार्य के द्वारा विद स्टेट्स, स्टेट्स कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी स्टेट्स में ये मठास लोकेटेड हैं। ज्योतिर्दा मठा ये उत्तराखंड में, या फिर शराद पीठ गुजरात में, गोवर्धना मठ उड़ीसा में, श्रृंगेरी मठ कर्नाटका में। तो कौन सा सही है? तो सही आंसर इसका है, ये चारों करेक्टली मैच्ड है। ये आप याद रखेंगे कौन सा मठ कहाँ पे है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 है। कोवाई कोरा कॉटन साड़ीज विच रिसीव्ड द GI स्टेटस इन 2014 दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन विच स्टेट्स। तो कोवाई कोरा कॉटन साड़ीज कहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। सही आंसर इसका है तमिलनाडु में ये फिर मेजर ये यहाँ पर इनको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है कोवाई कोरा कॉटन साड़ीज़ को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स विद वेपन्स एसोसिएटेड विद देम। तो इन मार्शल आर्ट्स को आपने कंसिडर करना है। उसके बाद इससे रिलेटेड कौन से वेपन्स हैं वो भी आपने चुनने हैं। तो सरीत सराक से रिलेटेड बताया गया है बो एंड एरोज को, ठंगता के से रिलेटेड बताया गया है स्वॉर्ड एंड स्पेयर को, और कलारी पयाटू से रिलेटेड बताया गया है मेस को। तो सही इसका आंसर है सेकंड जो है ठंगता, इससे रिलेटेड है स्वॉर्ड एंड स्पीयर, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स विद स्टेट्स वेयर दे आर मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस। तो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को आपको बताना है कि कौन सी स्टेट में ये ज़्यादा प्रैक्टिस होते हैं। सिलम्भन असम में, गटका पंजाब में, हुयन लंगलोन मणिपुर में। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है 1 and 2, 3 ओनली 2 and 3, या फिर 1, 2 and 3 सही आंसर है। सेकेंड एंड थर्ड सही है गटका पंजाब एंड हुयन लंगोल मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर्ट्स ऑफ इंडिया कम अंडर द यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इनमें से कौन सा आर्ट इंडिया का आता है यूनेस्कोज की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऑफ ह्यूमैनिटी? कोडियट्टम, रामलीला, वैदिक चैंटिंग या फिर मुदियेटो। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चुनने हैं, करेक्ट कोड बताना है। सही इसका यहाँ पर आपको कोड चुनना है। आप देख लीजिए कौन सा कोड यहाँ पर सही बनता है। सही इसका आंसर है चारों जो हैं ये यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में आते हैं, ये वाले आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग फोक डांसेज विद स्टेट्स टू विच दे आर एसोसिएटेड। तो यहाँ पर भी ये चार यहाँ पर दिए गए हैं फोक डांसेस। उसके बाद इसको यहाँ पर इसमें स्टेट्स भी दी गई हैं। तो किस स्टेट्स से ये फोक डांसेस एसोसिएटेड हैं ये बताना है। सिद्धि धम्मल हिमाचल प्रदेश से, भंड पातर जम्मू कश्मीर, गोटीपोआ उड़ीसा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर तीनों यहाँ पर दिए गए हैं ओनली 1 and 2, ओनली 2 and 3, ओनली 1 and 3, 1, 2 and 3। तो सही आंसर है बी ऑप्शन ओनली सेकंड एंड थर्ड सही है। भंड पातर जम्मू कश्मीर से और गोटीपोआ उड़ीसा से ये फोक डांसेस रिलेटेड हैं। तो आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, यहाँ पर आप इसको करेंगे। विच आर द फॉलोइंग सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट इनिशियली अडॉप्टेड सगुना या फिर वैष्णविज्म बट लेटर प्रीच्ड निर्गुणी बिलीफ्स ऑफ लाइफ। तो इनमें से कौन से सेंट्स जो थे भक्ति मूवमेंट के, इनिशियली इन्होंने अडॉप्ट किया सगुना या फिर वैष्णविज्म इन्होंने फॉलो किया था, बट इसमें इन्होंने बाद में प्रीचिंग की निर्गुणी बिलीफ्स की। राईदास, गोसाइन जी, भगत पीपा या फिर वल्लभाचार्य। तो सही इसका आंसर है भगत पीपा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की 50 MCQs ऑन द आर्ट एंड कल्चर। ये आपके सभी JKSSB एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ इसमें UPSC प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस थे 2019 और 2020 की वो भी हमने लाए हुए थे, तो वो भी आप करेंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।